हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो यहाँ पे देखिए, मम्मी मेरी बना रही हैं ऐसे गोल गोल छल्ले हैं, थोड़ी सी पूड़ी बना रही हैं और इससे गुजिया मतलब थोड़ी सी शक्कर जो होती है इसको भर के गुजिया जो बनाते हैं ना पूजने के लिए, वो बनाएंगी। यहाँ मैं मम्मी को शक्कर ही दे रही हूँ। और गोल गोल जो छल्ले बना रही थी ना, तो पिंकू बोल रहा था अम्मा क्रैक्स बना रही हो ऐसे गोल गोल। पिंकू को लग रहा था कि आज अम्मा क्रैक्स बना रही हैं उसके लिए, लेकिन नहीं, ये जो बासोड़ा होता है ना, पूजेगा, माता पूजेंगी, तो उसके लिए मम्मी बना के यहाँ पे तैयार कर रही हैं। तो ये मतलब 5 या 7 बनती हैं गुजिया, बनेंगी ऐसे गोल छल्ले बनेंगे और पूड़े बनेंगे, पूड़ी बनेंगी मीठी। और उसके बाद में जो खाने के लिए आप लोगों को पूड़ी कचौरी जो भी बनाना चाहिए वो सब बनेंगी। तो वो भी रात को ही बना के सब कुछ रख दिया जाएगा। अगले दिन बासा ही मतलब पूजता है। शीतला माता की पूजा होती है तो ठंडा ही सब पूजता है। तो यहाँ पे गीता कचौरी बना रही है। ये एक्चुअली किचन में बहुत गर्मी लग रही थी, तो इंडक्शन चूल्हा जो आता है बिजली वाला, उसको ही यहाँ लगा के बरामदे में पंखा चला के तो यही बना रही है। इसका ये फ़ायदा है कि इसको उठा के कहीं पे भी रख लीजिए। तो ये भी कचौड़ियाँ बना के रख दी जाएंगी, क्योंकि सुबह को ना गैस नहीं चलेगी हमारे यहाँ पे, मतलब जब तक पूजा वगैरह नहीं हो जाएगी तब तक कुछ नहीं होगा। एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल कुसुम फैमिली ब्लॉग में। तो यहाँ देखो, हमने ये वाला सूट पहना है और आज सब तैयार हो गए हैं, यानी कि आज पूजेंगी माता। जो होली के बाद में माता पूजती हैं, शीतला माता। जो खाना पीना सारा रात को ही बन जाता है ना, बासोड़ा बोलते हैं कि बासोड़ा पूजेगा। हमारे यहाँ पे होली के बाद जो भी सोमवार पड़ता है उसी दिन पूजती हैं। तो आज पूज रही हैं, सब तैयार हो गए। सुबह सुबह जल्दी 5:30 बजे तो बच्चे दोनों नहा धो के, झाड़ू पोछा सारा काम हो गया है, बस अब सब निकल रहे हैं और जाएंगे सब माता पे। और माता हमारे यहाँ पे बनी हुई है खेतों में, काफ़ी दूर पड़ती है, बीच पूरा गांव पार करके जब खेतों में जाना पड़ेगा। और आवाज़ मेरी बहुत भारी होती जा रही है। एक्चुअली मैं थायराइड की गोली गाजियाबादी भूल गई और यहाँ पे मेरे जो 12.5 mg की टैबलेट है वो मिलती नहीं है, इस वजह से गोली नहीं खाई। और आज चले ही जाएंगे, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है और आप लोगों को भी लग रही होगी, थोड़ी आवाज़ भारी भारी सी हो रही है। तो चलो 2-4 दिन में ऐसे ही निकल जाएंगे। और अब सब तैयार हो गए, अपना जो भी सामान है वो ले करके। क्या क्या सामान है मम्मी ने तैयार करके रखा है अभी मैं दिखाती हूँ। थाली में सब लोग, गीता भी वेट कर रही है। एक्चुअली सभी लोग जाते हैं ना, तो एक दूसरे को ले जा करके वेट करते हैं। और यहाँ पे देखो, मतलब इसमें है चावल बनेंगे, ये ऐसे आटे की छोटी छोटी सी लोई पूड़ी वगैरह ये बनती हैं। यहाँ पे ये बनोले होते हैं जो भैंस वगैरह को नहीं देते, उनको हल्दी में पीले और काले करे जाते हैं। उसके बाद में यहाँ मीठे पूड़े हैं, ये गुजिया टाइप की गोल गोल छल्ले से, मतलब ये सारा माता का पूजने का। और ये मम्मी ने ऐसे ढक के रखा हुआ है जो कि लेके जाएंगे तैयार करके। बाकी पास चाची वगैरह पड़ोस में, उनको पूछने के लिए गई हैं कि तैयार हो गए या नहीं। और बड़ी मम्मी घेर में हैं, घेर में उनको पूछने के लिए गई हैं। और हम सब तैयार हैं चलने के लिए। तो आप लोग भी आ जाओ। मेरे यहाँ जो पूजेगी ससुराल में, वो पूजेगी छठ वाले दिन पूजती हैं, छठ साते को माता उस दिन पूजेंगी। तो मैं गाजियाबाद जा कर के ही पूजूंगी उनको। और लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ पे होली के बाद जो भी सोमवार पड़ता है उसी दिन पूज जाती हैं। मम्मी वगैरह सब आ गए। चलो चलते हैं, दिखाऊंगी फिर आपको। भैया के पे माथे पे ऐसा नहीं होगा कुछ। मैं थोड़ी गिर जाती इसको। हाँ, श्वेता कहाँ? ये रखो।
तो यहाँ देखिए सब पहुँच गए हैं और माता पूछने के लिए, जो माता बनी हुई है वो खेतों में है गांव से बाहर। तो पूरे गांव के लेडीज कुछ पूछ के जा चुकी हैं, कुछ आ रही हैं, यही सब चल रहा है। और मुर्गे को भी सिर पे बच्चों के बड़ों के पे बिठाते हैं, सीधा वगैरह जो लेके आते हैं वो सब यहाँ पे दे दिया है। और अब हम लोग भी यहाँ साइड में खड़े हो गए हैं, क्योंकि ये मान्यता है कि जो पूज के जाती हैं उनके सामने नहीं आना चाहिए। और यहाँ पे ये मेरा एक दिन पहले का वीडियो, यहाँ पे मैं गेहूँ धो रही हूँ गाजियाबाद ले जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे ना फिर धोने के लिए जगह नहीं हो पाती। आप लोगों को पता है फ्लैट है, फिर समस्या हो जाती है। तो सोचा है धूप अच्छी खासी निकल रही है, यहीं पे गेहूँ धो लेती हूँ, उसके बाद में ले जाऊँगी। और यहाँ देखिए दोनों भाइयों ने, ये गन्नू का आइडिया होगा। हाँ मेरा ये आइडिया है। मैंने इसमें ये सड़क सी बनाने की सोची और मैंने और देख कितनी साफ, और कितनी साफ बनाई है। हम लोग तो अंदर कमरे में लेट गए थे, थोड़ी देर सो गए थे। और इन दोनों ने क्या करा है, सारे गेहूं इस तरीके से करके, और बोलते हैं भूल भुलैया बनाइए। छोटे पे भूल भुलैया कहनी नहीं आती, बोलता है फुलफुली बनाई है। तो यहाँ देख लो कैसी भूल भुलैया बनाई है इन्होंने। मैंने बहुत गुस्सा करा, क्योंकि गेहूं ना सूखने ही नहीं दिए इन्होंने, इस तरीके से इकट्ठे कर दिए। बाहर निकल के देखा था हम लोगों ने, तब इन दोनों के ऐसे ही काम है। और यहाँ हम देखे गाजियाबाद के लिए निकल गए, पहुँच गए नोएडा। और आज हम लोग आ जाएंगे गाजियाबाद, क्योंकि गांव से बस होली की जो भी तैयार खेल कूद था सब कर करा के वापस, कहते हैं ना लौट के बुद्धू, हम वापस घर आ गए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल कुसुम फैमिली ब्लॉग। गाजियाबाद आ गए, बैकग्राउंड से आप लोगों को पता चल गया होगा। और बहुत सारे कमेंट भी दे दीदी कब गाजियाबाद वापस जा रही हो। बहुत जल्दी, थोड़े टाइम के लिए ही घर गई थी, तो जल्दी ही आ गई वापस, ऐसा नहीं है बहुत टाइम लगा है। लेकिन हाँ, आप लोगों से इस तरीके से बात करने के लिए मैं भी बहुत टाइम से मिस कर रही थी, और मुझे पता है आप लोग भी मिस कर रहे थे, क्योंकि उतनी अच्छे से बात नहीं हो पाती। और आवाज़ इतनी बदल गई है ना बहुत ज़्यादा। अब यहाँ के प्रॉपर से 2 दिन हो गए हैं मुझे, मतलब दूसरा दिन है, थायराइड की गोली ले रही हूँ। वहाँ मेरे जैसे आपको बताया थायराइड की गोली नहीं थी ना, वैसे पता नहीं समझ नहीं आ रहा है। थायराइड मेरा टेस्ट कराती हूँ बिल्कुल नॉर्मल आता है, लेकिन अगर मैं 1 हफ्ते के लिए टैबलेट या 5 दिन के लिए बंद कर दूँ तो मेरी आवाज़ भारी होने लगती है। पता नहीं समझ नहीं आ रहा है कि थायराइड की वजह से होता है या क्या है। लेकिन अब गोली चालू कर दी है यहाँ आकर के। एक्चुअली गांव में वहाँ पे क्या है, 25 mg से मिलना शुरू होती है, 12.5 mg की नहीं मिलती है। तो पापा जी ने, और दूसरी बात क्या है कि पूरी डिब्बी ही हमें लेनी होती है, थोड़ी मिलती नहीं। पापा जी ने बोला था कि मैं ला के दे देता हूँ, उसको तोड़ के लेना पड़ता है, तो वो कभी आधी ज़्यादा हो जाती है तो एक हिस्से में ज़्यादा, इसलिए मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, 4-5 दिन के लिए मैं ऐसे ही काम चला लूँगी। तो अब यहाँ आकर के, वैसे हमेशा मैं ज़्यादातर अपनी थायराइड गोली सबसे पहले बैग में रखती हूँ, लेकिन इस बार छूट गई। बहुत सारे कमेंट थे, दीदी आप लोग कहाँ गए थे पंडा के लिए। एक्चुअली मैंने वैसे वीडियो में बताया है, तो इसीलिए तो बोलती हूँ, नहीं इसकी मत किया करिए, थोड़ा सा ध्यान से सुना करिए। लेकिन आप लोग इसकी कर करके पहुँच जाते हो, और जो मैं बोलती हूँ वो बीच में रह जाता है। तो ये पड़ता है मथुरा ज़िले में, गीता का गांव फालेन, मैं कह रही पंडा, फालेन गांव गीता का वहाँ पड़ता है मथुरा ज़िले में। जिसमें वैसे तो हमें यहाँ पे अपना एड्रेस गांव बताने की प्रॉपर हमें इजाज़त नहीं है, लेकिन गीता के गांव का नाम मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि फालन के पंडा नाम से आप सर्च करोगे बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियो आ जाएंगी, तो उसमें भी आप लोगों को पता चलने वाला है कि क्या गाँव का नाम है। तो वहाँ गई थी मैं, मथुरा ज़िले में पड़ता है ब्रज में। ब्रज की होली तो वैसे आप लोगों को पता ही है कि है ही, धूमधाम से मनाते भी हैं। और वैसे मेरे गांव तक भी काफ़ी दूर तक, मतलब ब्रज का वही सब एरिया आ ही जाता है मेरे गांव में भी। और सब लोग बोल रहे थे कि दीदी आपने ना होली इतनी अच्छे से मनाई है, बहुत मतलब ये किया है, क्या बोलते हैं, अच्छे से धूमधाम से नाचने गाने के साथ में। तो एक्चुअली मेरे यहाँ पे होली बहुत अच्छे से ही मनाते हैं। और अंजू बहन का एक मैसेज था जो उन्होंने मुझे बोला है कि कुसुम जी आप थोड़ा सा सबको एक मैसेज दीजिए कि जैसे होली है, देखिए होली नहीं है, मैं आप लोगों को सबको बोलूँगी कोई भी त्यौहार हो, चाहे होली का हो या दीपावली का हो या नॉर्मली हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मतलब ऐसे आजकल सच्ची में बताऊँ ड्रिंक पीना बहुत ज़्यादा ऐसे कैजुअल हो गया है, चाहे कोई भी हो त्यौहार या ना हो, सभी ज़्यादातर करते हैं। लेकिन होली दिवाली ये ज़्यादा थोड़ा सा हो जाता है, जिससे कि बहुत सारे हादसे हो जाते हैं। देखिए कहते हैं ना कि ऐसा नहीं है कि दारू पी के ही त्यौहार मना सकते हैं,
बिल्कुल भी नहीं। आप सबके साथ मिलिए, अपना म्यूजिक लगाइए, गुलाल से, रंग से, जैसे आपको होली अच्छी लगे सबके साथ में नाच के गाने से खूब मस्ती करिए। तो उसमें देखिए कितना मज़ा आता है त्यौहार मनाने में। उससे देखिए कितने सारे फ़ायदे हैं। पहली बात तो आप अपने आप को खुद इंजॉय कर पाते हो, क्योंकि नशे की हालत में मुझे नहीं लगता कोई भी इंजॉय कर पाता या उसको याद रहती है नेक्स्ट डे। दूसरी बात, आपकी फैमिली बहुत खुश रहती है, आपके बच्चे, आपकी फैमिली, क्योंकि उनको बहुत खुशी मिलती है कि हमारे घर परिवार के मेंबर, आदमी हैं, भाई है, जो भी हमारे साथ में इंजॉय कर रहे हैं। और दूसरी बात, आपकी एक रिस्पेक्ट घर में रहती है। तो इसलिए मेरा यही है कि आप लोग कोई भी जो अगर इस तरीके से सच्ची में बिल्कुल भी नहीं, आप इन सब चीज़ों को अवॉइड करके फिर त्यौहार को मनाइए। तो जब देखिए कितना मज़ा आता है और कितना अच्छा लगता है। हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया है सच्ची में। और ऐसा नहीं है कि मेरे घर का तो मैंने आपको वीडियो दिखाया ही है, प्लस जो मेरी चाची वगैरह पड़ोस से थी सारी हमारे और बहनें, उनके घर पे भी हम लोगों ने जा कर के उसी हिसाब से होली खेली है, डांस किया है खूब। शाम को हमें 4-5 बजे तक हम लोगों ने खूब भरपूर एंजॉय किया है। तो आप बताइए क्या दारू पी के इतना एंजॉय कोई कर पाता? नहीं, जितना हम लेडीज ने किया है। तो मेरा संदेशा यही है कि होली, दीपावली या कोई भी त्यौहार हो, अपने घर में अपने परिवार के साथ मनाइए। दूसरा क्या है कि पीने के बाद में सब लोग निकल जाते हैं बाहर, बहुत सारे हादसे हो जाते हैं। एक इंसान भले ही दुनिया से चला जाए, लेकिन अपने पीछे जो परिवार छोड़ जाता है उसकी मुसीबतों के बारे में सोचिए। मैं कल यशोदा हॉस्पिटल गई थी, मतलब क्यों गई थी वो मैं आपको बताऊंगी आगे वीडियो में। क्या मुझे, आप लोगों को वैसे तो पता है कि मेरे ऑपरेशन की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन मैं उसके लिए नहीं गई थी। मैं रूम में गई थी, वहाँ पर मैंने देखा एक मेंबर उनका एक्सीडेंट हो चुका है, घुटने से दोनों पैर कट गए हैं। दोनों पैर नहीं है बिल्कुल भी, एक्सीडेंट में, जो कि होली के त्यौहार के एक्सीडेंट में दोनों घुटने पे से पैर काट दिए गए। तो अब आप सोचोगे वो इंसान, अब मैं ये नहीं कह रही कि दारू पी के चला रहे थे या नहीं है, लेकिन मैंने ऐसे लेटे देखा तो मैंने बेड पे देखा कि मतलब इतना ऊपर से अच्छा खासा इंसान है, लेकिन नीचे एकदम बेडशीट ऐसे फोल्ड, मतलब पैर। तो सिस्टर को मैंने पूछा इनको क्या हुआ है, तो मुझे उन्होंने बताया कि इनके पैर मतलब एक्सीडेंट में इतनी ख़राब हालत हो गई कि दोनों को घुटने पे से काटना पड़ा। तो मुझे अंजू बहन का भी मैसेज याद आया कि बात उन्होंने भी सही बोला है कि अपने परिवार के साथ में हंसी खुशी त्यौहार मनाइए। वो इंसान देखिए पैर कट गए हैं, तो आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी बात हो गई। अपने परिवार के लिए कभी कमा नहीं सकते, खुद अपने पैरों पे चल नहीं सकते, दूसरों के एक जिंदा हैं लेकिन दूसरों के आसक्त हो गए हैं, मतलब। तो इस तरीके से मेरी यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अपने घर में रहिए और अच्छे से कोई भी त्यौहार हो या शादी ब्याह हो, खुशी से अपने घर परिवार के साथ मनाइए। अगर आपको किसी को है कि थोड़ी बहुत लीजिए, अपने घर में रहिए। चलिए, वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। लाइक करना भूल जाते हो, मेरी यही रिक्वेस्ट है, आप लोग लाइक कर दिया करिए। बहुत कम लाइक रहते हैं, 100 लाइक भी नहीं पहुंच पाते हैं मेरे। तो कल मिलूंगी। और आपको क्यों हॉस्पिटल गई थी वो भी मैं आपको, कितनी बड़ी मुसीबत हम लोगों पे आई है, आपको कल रियल में बताऊंगी अच्छे से। तो चलो, वीडियो बहुत लंबा हो जाने वाला है, कल मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।